उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर जाएंगे, जहां वे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु पर आधारित नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम गोरखपुर के कोर्टयार्ड बाय तारामंडल में आयोजित किया जाएगा और सुबह 10 बजे शुरू होगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता लखनऊ से जितेंद्र चौहान हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जितेंद्र, गोरखपुर का दौरा मुख्यमंत्री योगी का, क्या तैयारियां? देखिए, दौरा अहम भी है क्योंकि त्योहार है और आज जो होलिका दहन देश भर में होगा और साफ तौर पर कहा सकता है कि जहाँ भी त्योहार होता है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कह सकते हैं कि जो मंदिर है, जो मठ है, वो कहीं ना कहीं वहाँ पहुँच जाते हैं। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होलिका दहन के दिन वो पहुंचे हुए हैं, गोरखपुर दौरे पे हैं। और साफ ही कह सकता है कि गोरखपुर दौरे के दौरान जो उनकी जो प्रक्रिया है, चाहे वो पशुपालन की हो, चाहे वो जनता दरबार लगाने की हो, उन सभी प्रक्रियाओं से पूरा करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ 10 बजे के आसपास गोरखपुर कोर्टयार्ड बॉय तारामंडल वहाँ पर बना हुआ है, वहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें राष्ट्रीय स्वच्छ वायु पर आधारित ये कार्यक्रम है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग इसमें सम्मिलित होंगे। और सीएम योगी आदित्यनाथ जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको कैसे स्वच्छ किया जाए, कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि देश के लिए एक चिंता का विषय हो चुका है ग्लोबल वार्मिंग। और राष्ट्र को कैसे स्वच्छ बनाया जाए, उसकी हवाओं को कैसे स्वच्छ बनाया जाए, इस पर कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में कार्यक्रम रखा गया है। और 10 बजे के बाद ये कार्यक्रम है और सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जो कह सकते हैं कि गोरखपुर ले जाकर वो तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा भी देते हैं। जो उनकी प्रक्रिया है, जो मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जैसे तमाम चीजें हैं, वो उसमें शामिल होंगी। कल माना जा रहा है कि होली के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ भी होली खेलते हैं, लोगों से खेलने का काम करते हैं और होलिका दहन के कार्यक्रम में भी सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होते हैं गोरखपुर में। जितेंद्र, अगर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस में वो शामिल होंगे, तो ये गोरखपुर के लिए कितना कारगर साबित हो सकता है अगर हम पर्यावरण प्रदूषण के मद्देनजर देखें तो? देखिए, ये चिंता हमारे पूरे देश की है और जाहिर सी बात है कि राष्ट्र को स्वच्छ कैसे बनाया जाए, कैसे वायु को, जो दिन ब दिन कई राज्य दूषित होते जा रहे हैं, वायु जो उनकी दूषित होती जा रही है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, उसको स्वच्छ बनाने के लिए एक चिंता का विषय है। ग्लोबल वार्मिंग एक पूरे कह सकते हैं कि वर्ल्ड की ये चिंता है और इसको कैसे स्वच्छ करने का काम किया जाए, क्योंकि स्वच्छ वायु में ही हम जीवन अपना व्यतीत कर सकते हैं। तो ये गोरखपुर की बात नहीं है, हालांकि उत्तर प्रदेश के मुखिया है तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के बारे में और गोरखपुर के बारे में जरूर सोचा जा सकता है। इसीलिए सरकार एक अथक प्रयास कर रही है पर्यावरण को बढ़ावा देकर कहीं न कहीं तमाम चीजों के सहारे को लेकर जो वायु है उसको स्वच्छ करने का काम किया जाए। तो साफ ये कहा सकता है कि पूरी तरह से वो स्वच्छ जो सोच है उसको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और इसमें मुखिया है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसको कहीं न कहीं आगे बढ़ाने के काम, एक चिंता का जो विषय है उस पर कहीं न कहीं चर्चा नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान की जाएगी। जितेंद्र, क्योंकि गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जिला है, ऐसे में लगातार खबरें भी सामने आ रही थी कि गोरखपुर को देश में एक मॉडल बनाया जाएगा, मिसाल पेश किया जाएगा। उसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है? किस तरीके से ये एक्शन प्लान सामने आएगा? देखिए, एक्शन प्लान अधिकारियों के साथ होगा। जाहिर सी बात है कि इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में तमाम राष्ट्र से जुड़े जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल होंगे और जाहिर सी बात है कि इस पर पूरी चर्चा की जाएगी। और चर्चा में साफ तस्वीरों में नजर भी आ सकता है कि किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग को दिन जो परिवर्तन हो रहा है उसको कैसे रोका जाए और कैसे वायु को स्वच्छ बनाया जाए, कैसे प्रदूषण को रोका जाए, इन सब विषयों पर चर्चा होगी। तो जाहिर सी बात की तस्वीरें एक अलग ही नजर आएंगी और चीजें पूरी तरह से जो चीजें हैं उनको देखने का प्रयास किया जाएगा, कैसे हम इन सब पर काम कर सकते हैं, कौन सा ऐसा मास्टर प्लान होगा, कौन सी ऐसी प्रक्रिया होगी जिसके आधार पर हम काम कर सकते हैं। चीजें फिलहाल एक बड़ा मुद्दा है, उस पर कहीं ना कहीं अभी तो फिलहाल हालांकि हम चर्चा ही कर सकते हैं, लेकिन आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी चर्चा करेंगे और उस चर्चा में पूरे राष्ट्र को एक होना होगा। और तो शायद इसीलिए प्रत्येक नागरिक को एक होना होगा, तभी हम शायद ग्लोबल वार्मिंग जैसे जो परिवर्तन हो रहा है उसको रोका जा सकता है। जितेंद्र, गोरखपुर में खुले में जो कचरा लगातार जलाया जाता है उसको लेकर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस बताया जा रहा है कि कैसे यहाँ पर दिखाया जाएगा कि इसको हम रोक सकते हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या जानकारी सामने निकल कर आ रही है? कब तक इसको धरातल पर उतारा जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा कचरा जो खुले में जलाया जाता है, जिससे पर्यावरण में लगातार प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसको रोका जाए? देखिए, चाहे
किसानों द्वारा जलने वाली पराली हो, चाहे वो कूड़ा हो, उसको कैसे जलाने से रोका जाए, कैसे इसको कह सकते हैं कि नष्ट करने का काम किया, जिससे लोगों की जो समस्या है, हालांकि लोगों घर में जो कूड़ा तो वो भी खत्म हो जाए और इससे प्रदूषण भी दूषित ना हो। इसके लिए पूरी तरह से एक एक्शन प्लान बनाने का काम किया जाए। गोरखपुर में भी इस तरह की जो तमाम चीजें हैं, एक दिल्ली में तस्वीरें सामने आती है कि पहाड़ पूरा कूड़े का बन चुका है, ऐसे ही कई राज्यों में स्थिति भी है और इन सब को कैसे पूरा किया जाए, इन सब पर पूरी तरह से चर्चा की जाएगी। और इसी चर्चा को लेकर कहीं न कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ आज पूरी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़कर एक अपने विचारों को रखने का काम करेंगे। जितेंद्र, क्या इस तरह का आयोजन उत्तर प्रदेश के और जिलों में भी किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण पर और एयर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके? देखिए फातिमा, जाहिर सी बात है कि इसको पूरी कंधों पर जिम्मेदारी है सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर, तो जाहिर सी बात है गोरखपुर में ही पूरी तरह से एक्शन प्लान बन जाएगा, तो पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह की चीजें जो अलग अलग कह सकते हैं जिले हैं, उन सब में पूरी तरह से लागू करने का काम किया जाएगा। जितेंद्र, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यशाला का समापन करेंगे, कौन कौन से खास अतिथि इसमें मौजूद रहेंगे? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े जो तमाम जो लोग हैं वो कहीं न कहीं इसमें शामिल होंगे और जाहिर सी बात है कि इससे पूरी तरह से चर्चाएं की जाएगी। हालांकि नाम बहुत सारे हैं और साफ तौर पे इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जो लोग जुड़ेंगे पूरी तरह से उस पर चर्चा करने का काम किया जाएगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है और जाहिर सी बात है कि वायु से जुड़े जो तमाम जो अधिकारी हैं, जो तमाम लोग हैं, वो कहीं न कहीं इसमें शामिल होंगे। और साफ तौर पर कहा कि कार्यशाला 3 दिन से चल रही थी और इसका समापन है और इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ समापन करेंगे और अपने विचारों को रखने का काम करेंगे। जितेंद्र, इसमें चुनौती भी बड़ी हो सकती है, कौन कौन से आवश्यक नीति होगी इसको रोकने के लिए ताकि खुले में कचरा ना जलाया जा सके, और तमाम तरीके के जो फैक्टर निकल के आते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो इसमें पॉल्यूशन बढ़ता है उसमें कैसे लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई जाए, इसको भी लेकर सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। देखिए, सरकार के सामने बड़ी चुनौती है क्योंकि जो भी चीजें यूज की जाती हैं उसमें भी कहीं ना कहीं प्रदूषण बढ़ता ही, चाहे वो जलाने से लेकर हो, चाहे वो धरती पे उनको दबाने के लिए कर हो, इन सब तमाम विषय पर चर्चा कहीं ना कहीं की जाएगी और एक चिंता का विषय है। और अगर इस तरह की चीजें कैसे रोका जाए, अगर प्रदूषण भी है, लोगों को समस्या हो, उसको तमाम चीजों को लेकर भी पूरी तरह से आज आखिरी दिन चर्चा होगी। क्या 3 दिन में पूरी तरह से मंथन करके क्या निकला, क्या ऐसी चीजें थी जिस पर उसको हम इम्प्लीमेंट करके उसको लागू करके काम कर सकते हैं, तो इस पर पूरी कहीं ना कहीं आज चर्चा करके शायद माना जाता है कि सरकार कोई एक्शन प्लान तैयार कर सकती है और जल्दी कुछ न कुछ उस पर निस्तारण निकालने की कोशिश करेगी। जितेंद्र, क्या आज गोरखपुर की जनता को कोई सौगात भी मिल सकती है मुख्यमंत्री की तरफ से? देखिए, इस कार्यक्रम के बाद माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ 3 बजे के आसपास पांडे हाटा पड़ता है, वहां पर कहीं न कहीं पहुंचेंगे और वहां किसी कोई कार्यक्रम का हालांकि पुष्टि नहीं किस प्रकार का कार्यक्रम है, लेकिन उस कार्यक्रम में कहीं न कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और साफ तौर पे उस पर चर्चा करने का काम किया जाएगा। क्योंकि कल होली का त्योहार भी है जितेंद्र, तो ऐसे में लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की क्या तैयारियां हैं? गोरखपुर में धूमधाम से कोई भी त्योहार होता है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पर का, चाहे वो दीपावली में यात्रा की हो, एक पीठाधीश्वर होने के नाते वो कहीं न कहीं शामिल होंगे और आप होली का त्योहार भी खूब धूमधाम से मनाते हैं और माना जाता है कि होली के त्योहार जहाँ हम पहले मनाते हैं तो उसके एक दिन बाद सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मनाते हैं और उस पर गोरखपुर में तमाम कार्यक्रम अंतिम पूजा अर्चना की बात की तो बड़ा हुजूम में कहीं न कहीं लोगों का शामिल होता है और हुजूम में कहीं न कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ उनसे मुलाकात भी करते हैं और स्थितियां जो उत्तर प्रदेश की है उन पर भी कहीं न कहीं चर्चा करने का काम किया जाता है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल एक पीठाधीश्वर होने के नाते वो जो तमाम जो प्रक्रिया है, जो पूजा अर्चना हो, चाहे वो होली मिलन हो, चाहे वो होलिका दहन कार्यक्रम, उन सभी में कहीं न कहीं सीएम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और लोगों के बीच में जाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कॉन्फ्रेंस में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। गोरखपुर के दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी पहुंच रहे हैं।